फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश। तो आज का व्लॉग है रमज़ान का फाइनल व्लॉग कि क्या क्या मैंने तैयारी करी, कैसे डेकोरेशन करा। तो ये मेरा पुराना बैनर था, इसको मैंने रीयूज़ करके न्यू बैनर बनाया है। तो बहुत ही सिंपल से बनाया था इसको कार्डबोर्ड से, और लाइबा ने भी मेरी हेल्प करी थी जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो उसके आगे का व्लॉग आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये हमारा बैनर तो तैयार हो गया है। यहाँ लाइबा मस्त सी ड्राइंग कर रही है, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब हुई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमने चाय पी लिया। मैंने सोचा टेबल को भी सेट कर लेते हैं, डाइनिंग टेबल को हमने शिफ्ट तो कर लिया था, पर अब इसकी क्लीनिंग करके इसका मैट चेंज करना है। तो सारा सामान हटा के मैं अब इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। ये देखिए, पहले इस मैट की भी क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मैट मतलब नीचे जो लेस लगी वो वाला फट गया, तो मैं सोच रही हूँ इसको ड्रॉर में या किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्लास को क्लीन कर दिया है, और ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स की अभी भी पन्नियाँ कुछ कुछ चेयर्स में बची थी, तो वो भी मैंने आज फाइनली क्लीन कर दी। पूरी डाइनिंग टेबल में अब एक भी पन्नी नहीं है, सब क्लीन कर दी। और इसको ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज़्यादा हो गया है, और ये ऐसे ही हमारी डाइनिंग टेबल चल रही पन्नियों के साथ। तो यहाँ पे अब फाइनली इसको हमने क्लीन कर दिया है, तो अब अच्छी हो गई है। तो जो मुझे मैट नई वाली बिछानी है उसको मैं पहले नीचे फ्लोर पे रख के क्लीन कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि उसमें थोड़ा डस्टी डस्टी पाउडर होता है, तो वो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और ये डाइनिंग टेबल की एजेस पे भी यहाँ इस तरह से डस्ट होती है, तो इसको भी मैं डीप क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। अब हम बनाएंगे रमज़ान का DIY। ये मेरा पुराना चांद था जो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना। तो मैंने उसके ऊपर क्या करा, ये शिमरी वाला वो था कार्डबोर्ड, उसको स्टिक करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे वो मैंने जाली वाला हटा के ये वाला स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको गन से चिपका देंगे, ग्लू गन से। तो ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और ध्यान रखें, ग्लू गन को हमेशा ऑन ऑफ करते रहें, एक बार हॉट हो जाए उसके बाद तो ऑफ़ कर दीजिए, वरना ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। मैंने लास्ट गन को ब्लास्ट कर लिया था, तो ये गन बड़ी मुश्किल से आई है। तो यहाँ पे हमारा जो हाफ मून है वो तैयार हो गया है। इस बार मैंने सिल्वर का बनाया है, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा क्विक सा सेमी DIY या मतलब पुराने वाले कोई नया कुछ करके उसी से बना लेंगे। तो यहाँ पे चांद बना लिया, अब तारे बना रही हूँ। तो उसको भी कार्डबोर्ड से कट कर लिया, और उसके बाद ये शिमरी वाला जो सिल्वर वाला ही था शिमरी, ये स्टिक होने वाला है। एक स्टिक होने वाला आता है, एक नॉन स्टिक ही आता है पेपर की तरह। तो यहाँ मैं स्टिकर वाला लाई थी, तो इससे ईजिली ये स्टिक हो गया, और यहाँ हम स्टार्स भी हमारे रेडी हो गए। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। सिंपल सा DIY था, पर फिर भी मुझे सुकून तो आना नहीं था। मैंने सोचा अब मेरे पास टाइम है, मैंने एक इंस्टा पे या यूट्यूब पे कहीं देखी थी वीडियो, तो ये वो वाला मैं मून बना रही हूँ। तो आप भी देखिए, और बहुत ही सिंपल है। तो कार्डबोर्ड ले लिया, और ये बड़ा बना रही हूँ मैं इस वाले मून से, जो अभी सिल्वर वाला बनाया था उससे काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला कार्टन से इस तरह से हाफ मून एक कट कर लिया है, और इसको मैं नाइफ़ के हेल्प से, नीचे मैंने क्लॉथ रखा उससे क्लॉथ या कार्डबोर्ड रख के आप कट करें। ये शार्प नाइफ़ है, और उसी की तरह सेम एक और चांद में काट रही हूँ। इस बार मैं सोचा था जल्दी ही कुछ बना लूँगी ज़्यादा, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तक मेरा सफाई का काम चल ही रहा था, और साथ ही साथ मुझे ये भी करना ही था, क्योंकि इसके बगैर मेरे यहाँ रमज़ान शुरू अच्छे से नहीं होता। एक वो फ़ील आना ज़रूरी होता है, और अच्छा लगता है, सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद से कुछ करते हैं और ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये हार्डबोर्ड शीट तैयार हो गई। अब मैं बना रही हूँ इससे के लिए भी कुछ स्टार्स, जिनको मैं सेम जिस तरह से ये DIY करूँगी उसी तरह से। तो यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड पे इसे रफली ड्रॉ कर लिया स्टार, और इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से कट कर रही हूँ। नाइफ़ सीज़र दोनों की हेल्प से कर रही हूँ, जिससे आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप एक स्मार्ट कटर भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। यहाँ पे मैंने स्टार्स को इस तरह से कट कर लिया। और इस बार का डेकोरेशन मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि इस बार मेरी मदर इन लॉ यहीं है हमारे साथ, और वो हमारे साथ रमज़ान करेंगी यहाँ पर ही, ईद रमज़ान। तो आई एम सो एक्साइटेड, और बहुत हैप्पी हूँ मैं इस बात को लेकर। और लाइबा तो माशाल्लाह बहुत हैप्पी है, बहुत इन्जॉय कर रही है। वो अपनी दादी के साथ खेलना, दादी के साथ पढ़ाई करना, सिपारा पढ़ाती हैं उन्हें, कुरान पढ़ाती है, बहुत इन्जॉय करती है खेलना। जो लाइबा कर रही है वो लाइबा अपने आप बोलती है दादी चलो अभी अपन खेलते हैं। लूडो खेलना सिखा रही है दादी को, स्नैक लूडो, रॉक सीजर पेपर खेलना सिखा दिया है लाइबा ने उन्हें। और अगर लाइबा सो रही है तो वो दिन के टाइम में उन्हीं के पास सोती है कि चलो मैं दादी के पास
सोऊंगी। तो वो, और लाइबा का सबसे इम्पोर्टेंट, वो हम लोग अकेले रहते हैं तो वो डरती थी, तो अभी उसका डर भी निकल गया। तो यहाँ पे हमने सारे स्टार्स और कार्डबोर्ड ये मून वाला कट कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फेविकॉल से पूरी तरह स्प्रेड कर दिया। फेविकॉल ले सकते हैं या आप ग्लू ले सकते हैं, जो भी। और फिर यहाँ मैंने सैंड ले ली है, नॉर्मल सी सैंड ली, इसको कोई छानना करना नहीं है। सैंड लेके मैं यहाँ पे उस पर पूरी तरह से स्प्रेड करके हाथ की टैप करते करते उसको पूरा पे लगा देंगे। मतलब एक अच्छी लेयर लग जाना चाहिए इस पर, और सैंड दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक और लेयर बनाने के लिए मैं इस तरह से और स्प्रेड करके उस पर अगेन फिर सैंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम स्टार्स को भी कर देंगे, तो दोनों चीज़ कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा और सिंपल सा और क्विक सा डीआईवाई हमारा मून तैयार होगा। आप देखिएगा, आप खुद भी बोलेंगे वाह वाह, बहुत ही बढ़िया आपने डीआईवाई बताया। तो इस तरह से बना लें। तो मैं बता रही थी, तो लाइबा भी बहुत हैप्पी है। मतलब जब से लाइबा आई है, जब से मदर इन लॉ फर्स्ट टाइम यहाँ हमारे साथ आई हैं, लॉन्ग टाइम, मोर देन 6 ईयर बाद वो यहाँ हैदराबाद आई हैं। और रमज़ान में हमेशा हम लोग, शादी के बाद हम लोगों ने यहीं रमज़ान करें, आखिरी ईद के टाइम पे हम लोग जाते हैं। तो वहाँ पे 1-2 रोज़े करके फिर ईद का 1 वीक अटेंड करके फिर हम आ जाते हैं। तो मतलब एक फुल टाइम जो एक वो एक्साइटमेंट होती है रमज़ान की फर्स्ट डे से, तो वो आज हम अम्मी के साथ उनको पूरी तरह से इंजॉय करेंगे। तो यहाँ हमारा मून और स्टार रेडी हो गए थे सैंड से। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने लिया है टिश्यू पेपर रोल का, जो वो आता है वो मैंने संभाल के रखा था, वो ले लिया। और नीचे एक पॉन्ड्स का डब्बा आपने देखा होगा, तो इस पॉन्ड्स के डब्बे में मैंने पहले इसे ही स्टोन भर दिए, मोटे मोटे स्टोन भर दिए और इस पर स्टिक कर दिया। अब यहाँ मून ड्राई हो गया था, तो इस पे से जो मैं एक्स्ट्रा सैंड है वो सब हटा रही हूँ इस ब्रश की हेल्प से, कि वो नहीं। और मेरे पास गोल्डन कलर था, जब हमने वॉल डेकोर करा था, तो वो सेम वही गोल्डन कलर को मैं यहाँ पे इस तरह से कलर कर रही हूँ। और पीछे से आपको विसल का साउंड आ रहा होगा, तो यहाँ नाइट के टाइम पे मैं इसका ऑडियो दे रही हूँ, तो उसकी वजह से आ रही है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा थोड़ा बहुत आपको। वो ऑलरेडी मैं वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से कि वो चला जाए राउंड करके, पर वो अगेन वापस आ गया है। तो पता नहीं क्या है, आज कुछ ज़्यादा ही विसल बज रही है। तो यहाँ पे हम पूरा इसको गोल्डन कलर से कर देंगे। फिर मुझे लगा कि वो नीचे से बॉक्स दिख रहा है, तो मैंने सोचा इसको टिश्यू की हेल्प से कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू को छोटा छोटा कट करके इस तरह से कवर कर रही हूँ। तो मुझे टाइम नहीं मिला था ऑडियो देने का, मैंने सोचा रात में दूँगी तो साउंड नहीं रहेगा। तो यहाँ विसल का साउंड है। तो यहाँ पे इसको पूरे स्टैंड को इस तरह से हमने कलर कर दिया है। और यहाँ पे अम्मी भी देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ ना कुछ काम करने के बाद। और ये मैं सब काम अपने घर के काम के साथ कर रही हूँ और बड़े इजीली हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मतलब मैं अपने घर का पूरा काम करती हूँ, क्लीनिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, खाना बनाना, ये सब मैं ही करती हूँ। हमारे यहाँ कोई हेल्पर नहीं है और सब हम ही कर लेते, मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसी के साथ अगर आप में कुछ चीज़ करने की एक्साइटमेंट हो तो आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको रेस्टिंग की आदत है या ऐसा है तो फिर मुश्किल रहता है। अब हमें काम के साथ थोड़ा टाइम मिलता है शाम में, इवनिंग टाइम में, तो हम लोग 2 बजे तक लंच करके फ्री हो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है क्लीनिंग के बाद थोड़ा, तो ये मैं लंच करने के बाद ये सब कर रही हूँ। लंच हो गया था, फिर मैंने लंच से पहले मैंने स्टार्स में मॉर्निंग टाइम में टेबल क्लीनिंग के बाद वो सब कटिंग करी, फिर लंच बनाया, लंच किया। देन यहाँ पे अब मैं लंच के बाद ये सब कलरिंग और ये कर रही हूँ। अब मैं मून और स्टार्स पे भी कर दूँगी। और माशाल्लाह से इस बार लाइबा भी मुझे बड़ी होती जा रही है, तो वो इतनी हेल्प करती है मेरी, मतलब डस्टिंग में मुझे हेल्प करती है लाइबा। और यहाँ कलरिंग कर रही है, तो बच्चों को तो कलरिंग पसंद ही होता है, तो वो बोली मम्मा मैं करूँगी। मतलब ठीक है करो, इसमें क्या है, बाहर निकालने का कुछ ऐसा ही नहीं। तो उसने थोड़ा किया, पर वो बच्चों से अब स्लोली स्लोली कर रहे हैं, यहाँ हम करते तो फटाफट। तो मैंने इसको फिर फटाफट से कलर कर लिया। अब इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए सभी मून्स भी ड्राई हो गए। अब उसके बाद दूसरा काम है यहाँ पे लाइटिंग्स लगाना। बैनर तो हमने लगा दिया था, अब लाइटिंग्स लगाना थी। तो ये वाला शूट भी जो है ना, लाइबा ने शूट करा। मैंने उसको बताया था बेटा कौन सा स्विच ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ लाइबा ऑन ऑफ कर रही थी और मैं यहाँ पे वीडियो लगा। मतलब मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया, लाइबा ने जैसा शूट करा मैं वैसे ही आपको शो कर रही हूँ। और बहुत ही परफेक्ट उसने शूट किया। वो धीरे धीरे सब चीज़ें करने लग गई, तो उसको देख के मुझे तो, बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, मतलब कहाँ इतनी जल्दी जल्दी देख देख के। समटाइम्स बोलती लाइबा आप इतनी जल्दी बड़े मत हो बेटा, अभी ज़्यादा बड़े मत हो।
अभी आराम से अपना चाइल्डहुड हो। तो यहाँ पे हमने लाइट्स भी लगा दी थी और अब मैं मून को भी फाइनल लुक दे रही हूँ। तो यहाँ पे स्टार्स रेडी थे, तो यहाँ पे मैं एक शैंडलियर लाइट जो वास वाला था उस पे इसको रखूँगी। इसके लिए मैंने स्टैंड नहीं बनाया, मुझे इसी पे रखना था कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर इसका कुछ रीयूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक लिए और इसको डबल टेप की हेल्प से चिपका दिया स्टार एक, और एक और डबल टेप लेकर यहाँ पे बैक साइड पे मैंने इस तरह से लगा दिए और उस पे वो स्टिक लगा दी। तो देखिए कितना सिंपल सा हमारा स्टार मून रेडी हो गया है और बहुत ही स्प्रिंकल ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग और अच्छा लग रहा होगा। सॉरी फॉर द विसल नॉइज़, पीछे से आ रही है और मैं आवाज़ भी नीचे, क्योंकि रात का टाइम है और मैं आवाज़ दे रही हूँ तो सब बोलेंगे कहाँ से आवाज़ आ रही है इतनी। और यहाँ पे कुछ स्टार्स है जो मैंने डबल टेप की हेल्प से वॉल पे लगा दिए। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये लाइबा सोच रही थी मैं उसकी रील बना रही हूँ, तो यहाँ पे पोज़ मार के मुझे बड़े अच्छे से वो कर रही थी और मैं काम के लिए मैंने चालू करके एंगल सेट कर रही थी और लाइबा बोला ठीक है शूट कर लिया। अब यहाँ पे हम टेबल को रेडी कर लेते हैं। तो ये टेबल हमारी काफ़ी पुरानी है, मतलब मेरी शादी के टाइम बात की है, हमने बेड के साथ ली थी, मैंने आपको बताया था। तो आज फिर मैं तो उसी पे मैं सेट कर रही हूँ इस बार। तो यहाँ पे मैंने उस पर एक जानमाज़ बिछा दी और साथ ही मैं यहाँ पे कुशन कवर्स यूज़ कर रही हूँ। और Prepare this wall for Ramzan. How was it? How was it? ये कोई DIY है। मैं सोची थी वाइट कलर का दुपट्टा यूज़ करूं क्योंकि मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए था इस बार, तो वो था नहीं, तो मुझे ये फ़र वाले कुशन कवर मिल गए थे तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ये है मेरे कुरान की पेटी, तो ये भी मैं ले आई हूँ, सेट कर दिया था। और अब स्टैंड का, ये मून स्टैंड का फाइनल लुक, तो अब इसको चिपकाना है। तो मैं यहाँ क्विक फिक्स जो आता है उसकी हेल्प से यहाँ इसको चिपका रही हूँ। थोड़ा अच्छे से लगाइएगा और होल्ड करके रहिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है जब तक वो फिक्स नहीं हो जाए। 5 से 10 मिनट में ये फिक्स हो जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं पीछे से इसमें ब्राउन कलर या जो भी आपके पास टेप है, सेलो टेप, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको ब्राउन कलर की हेल्प से लगा रही हूँ थोड़ी देर इसी तरह, फिर और मैंने रहने दिया उसमें। और फिर जो ये पीछे इसका स्टैंड था उसमें भी मैंने स्टोन्स डाल दिए ताकि वो गिरे नहीं। अगर आप स्टैंड नहीं डालेंगे तो वो नीचे बॉक्स के स्टैंड की वजह से वो जल्दी निकल जाएगा। तो एक बार मेरा वो निकल गया था तो मैंने अगेन उसको चिपका के इसमें जो पीछे स्टैंड बन लगाया उसमें भी स्टोन्स डाल दिए। अब यहाँ पे मैंने ये मिर्ची लाइट इस पे लगा दी जिससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा DIY। और ये मैंने मानेंगे नहीं आप, इन टोटल अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो मैंने 2 घंटे में ये तैयार कर लिया। मॉर्निंग में कुछ काम किया, इवनिंग में कुछ काम किया और बहुत ही ईजीली हो गया। तो ये जो मेरे DIYs जो जो बनाए हैं वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो अब फाइनल लुक में इंशाल्लाह आपको शाम के टाइम में कैप्चर करूँगी तो कैसा लगेगा। अब ये अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट डे हो गया है। तो नेक्स्ट डे पे यहाँ पे नेक्स्ट डे मतलब फाइनल डे है आज का 23 मार्च का। तो ये मैंने सोफ़े के कवर हटा दिए हैं, उनको वॉश करने डाल दिया है। और अब हम क्लीनिंग कर लेंगे थोड़ी क्योंकि अब कारपेट का टाइम आ गया। अब फाइनल लुक जो पूरा है हमें क्लीनिंग करना है, तो मैं डीप मोपिंग कर रही हूँ ताकि 1 मंथ तक के लिए। अब यहाँ पे इस साइड पे कारपेट बिछ गया है मोटा वाला, तो इतनी डीप क्लीनिंग नहीं होगी कि मैं सब चीज़ें हटा के कर पाऊँ। नॉर्मली जो मैं छोटा कारपेट बिछाती थी तो वो उठा के पूरा डीप क्लीन हो जाता था। अभी मैंने सब दूर अच्छे से पूरा क्लीनिंग कर दिया। लाइबा बैठ के बनाना खा रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसमें दीवान में कुछ ज़्यादा सामान नहीं है तो वो इजीली मूव हो जा रहा था, तो मैंने आराम से मूव करनी। अब जो लास्ट लाइटिंग वाला काम बचा है वो है इधर की लाइट का, बाहर की लाइट्स का मेन डोर पे। तो यहाँ पे प्लांटेशन को क्लीन करके प्लांट्स को क्लीन करना है। काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन करा नहीं, मैंने रमज़ान में क्लीन करना ही है पूरा यहाँ पे, तो जब ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं अब उसको सब खोल के निकाल रही हूँ और यहाँ पे पूरी डस्टिंग कर दी अच्छे से जिससे वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। अब ये देखिए पूरे उलझे हुए हैं, अब इनको सुलझाना है, बहुत ही प्यार के साथ इनको सुलझाना है और काम करना है। तो ये सब मैंने सुलझा लिए हैं और यहाँ पे मैंने स्टिक टेप वो ले आई थी हैंग्स, तो वो लगा दिए हैं। तो ये सेट हो गई ये मनी प्लांट। अब लाइट्स का टाइम है, तो अब जब मैं लाइट लगा रही थी तब अम्मी और लाइबा दोनों आ गए थे, चलो हम भी देखते हैं। अब लाइबा गई है अंदर लाइट्स को ऑन करने।
तो बहुत हेल्प कर देती है माशाल्लाह से लाइबा मेरी। ये छोटी छोटी हेल्प में आवाज़ देती हूँ बेटा, वो आ जाती है। और ये मेरा क्यूट से स्पाइडर प्लांट, तो ये प्लांट है, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके सेट कर दिया है। तो ये वाला काम भी हो गया, क्लीनिंग का काम। अब हम जाएंगे लंच बनाएंगे, लंच बना के उसके बाद के काम देखते हैं। तो लंच हम लोगों ने कर लिया है, अब लंच बन गया, लंच हो गया। अब यहाँ पे कारपेट बिछा देते हैं। तो कारपेट यहाँ पे लाइबा ने ये हेल्प करी। अम्मी अगेन देख रही है मुझे क्या क्या कर रही हूँ मैं, और बड़ी खुश भी हो रही है माशाल्लाह, बहुत खुश हो रही थी जब मैं कर रही थी। ये क्या क्या निकल रहा है, कारपेट निकल रहा है, खजाना निकल के कहाँ कहाँ लाइट्स लग रही है, तो सब देख रही थी। तो मैं उन्हें बता रही थी हमारी काफ़ी पुरानी, इस बार मैंने अभी रमज़ान के लिए कुछ स्पेसिफ़िक मैंने ख़रीदारी नहीं करी है, ना ही लाइट्स की हैं, कुछ भी नहीं करी। ये हमारी 2 साल से जो है वही चल रही है लाइट्स। और ये कारपेट भी काफ़ी, मतलब मैं, हमारा न्यू नहीं है, बट हम लोग तो कहने का मतलब वही, अगर हम चीज़ों की सही तरीके से यूज़ करें, केयर करें, तो वो हमेशा नहीं रहती है, न्यू रहती है और काफ़ी अच्छी रहती है। फिर इसके बाद लाइबा मैडम का यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो यहाँ अभी सेंटर टेबल मैंने साइड में शिफ्ट कर दिए। और ये हमारा डोरमेट है, बाहर से लिखा हुआ है वेलकम, और यहाँ लिखा है होम स्वीट होम। तो ये भी क्लीन करके अभी अगेन एक बार और वॉश करके फिर हम रख देंगे। तो आपको ये तैयारी मेरी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कैसा लगे आपको, इसमें क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, वो ज़रूर बताएं। यहाँ पे अभी सोफ़े के भी कवर्स हमने हटा दिए थे। तो यहाँ देखिए लाइबा मैडम की आजकल की ये अभी फेवरेट डॉल चल रही है। अभी दादी, लाइबा और ये डॉल, ये तीनों साथ में खेलती रहती है, और एक सेंटर। और यहाँ पे फिर इन लोगों के फ़ोटोज़ लिए। फिर यहाँ पे मैंने, अब सब काम हो गया था, फिर मुझे लगा थोड़ा सा ग्रीनरी वाला एलिमेंट कम है, तो मैंने ये बाहर से पॉट लाई, और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। तो इसको क्लीन करके यहाँ सेट कर दिया। ये डोरमेट बालकनी में बाहर आउटसाइड एक है, पर अंदर भी एक रख दिया है कि वो अच्छा रहे। फिर लाइबा और उसकी दादी, लाइबा को एक काम दिया था कि प्लांट्स क्लीनिंग का, फिर दादी को भी दे दिया। मतलब दादी आप ध्यान रखना लाइबा कहीं ये तोड़ ना दे। तो दोनों दादी पोती ने काफ़ी अच्छे से 2 से 3 प्लांट क्लीन करे हैं ये वाले। और फिर अब हमारा ये बेडरूम बचा था, इसकी बेडशीट चेंज करना, तो यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ। वहाँ पे मिस्टर क्रश अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, और यहाँ बैकग्राउंड में मैं अपना काम कर रही हूँ एज़ यूज़ुअल। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज हो गई। अब बारी आई है साइड कारपेट की। तो ये फाइनली काफ़ी टाइम से मैं लाना चाह रही थी, पर मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था, और ये मिल रहा था उस टाइम पे इसकी प्राइस बहुत हाई थी। तो अभी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है। तो यहाँ का और बाथरूम का हो गया चेंज। फिर शाम में हमने रेस्ट करा ये सब काम करने के बाद। और लाइबा को देखिए, ये इसकी डॉल्स को सुलाया, सेंटा, ये तीनों इसके फेवरेट हैं। फिर प्लांट्स को भी मैंने 2-3 दिन से अभी पानी नहीं दिया, 2 दिन से पानी नहीं दिया था, तो मैंने प्लांट्स में भी वाटरिंग करी, मतलब फटाफट से। अभी टाइम हो रहा था 5:30, हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद यहाँ मैं प्लांट्स में पानी दे रही हूँ। तो सबको थोड़ा थोड़ा, अभी मैं बकेट लेके आ गई थी, नॉर्मली मैं जो एक छोटा वाला जग है उससे लेके सबको कर देती हूँ। और लाइबा को यहाँ काम दिया था, ये अंदर अभी मैंने सेट करे हैं बालकनी में, तो काम दिया था इनको वॉश करने का। लाइबा भी सो के उठ गई थी। और अब फाइनल बारी आई है लाइट्स ऑन करने की। मगरिब का टाइम होने ही वाला था, तो उससे पहले मैंने कहा अम्मी चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, और मैं कैप्चर भी करती जाती हूँ। तो उनसे शुरुआत करी। अम्मी ने बाहर की बालकनी की लाइट चालू करी। ओ, मैं बालकनी का क्लिप डालना भूल गई कि मैंने जब लाइट लगाई थी, तो वो आगे इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और लाइबा को काम दिया ये वाली लाइट्स ऑन करने का, बैटरी वाली, और मैं साथ ही साथ कैंडल वाली ये चला रही थी। और मैं इसके लिए स्पेशली ये वाला लाइटर लेके आई हूँ, ताकि मैं इससे रमज़ान में जब भी कैंडल जलाऊँ तो आराम से मैं जला सकूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। ये ढूंढ के लाना, काफ़ी टाइम पहले था मेरे पास जब हम लोग आए शादी के बाद, पर उसकी गैस ख़त्म हो गई, तो वह पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने ना अब लेना ही है, तो इस साल तो मैंने ठान ली थी मुझे ही लेना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो अभी आपको उजाले में दिख रहा है, मैं आपको डीम लाइट करके भी व्यू इंशाल्लाह दिखाऊंगी आगे। तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। तो आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी आपके घर के लिए चीज़ें करेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम बाहर से लाके तो चीज़ें करते हैं, तो वो तो है। और यहाँ पे सारी मैंने टी लाइट कैंडल्स सब दूर लगा रखी थी, तो वो सब जला दी। और ये मेरी फेवरेट लोबानदानी है, इलेक्ट्रिक वाली है, तो इसमें मैंने लोबान डाल दिया है, तो लोबान की स्मेल। तो अब बाहर की लाइट,
तो हम लोग जा रहे हैं चांद देखने, जल्दी 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 जल्दी। कहाँ जा रही हो लाइबा? रमज़ान का चांद मुबारक। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, खूब सारी दुआएं अल्लाह। तो अम्मी यहाँ पे मुझे भी दुआएं दे रही हो और यहाँ लाइबा को मैं प्यार कर रही हूँ। और अब हम लोग आ गए हैं टेरेस पे। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी चांद देखने चलोगी? तो अम्मी ने बड़ी क्यूटली छोटे बच्चे के कहते हैं हाँ चलेंगे ना। तो फिर जल्दी से हम लोग आ गए हैं चांद देखने के लिए। पर अभी यहाँ ऊपर आए तो खूब सारे बादल हो रहे हैं। यहाँ देखिए ना मुझे तारा दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। और अम्मी की एक्साइटमेंट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब चलो चलते हैं। तो मैंने जल्दी से अपना काम निपटाया और चले। यहाँ पे देखिए ये मेरी फिंगर के जस्ट ऊपर ही एक तारा नज़र आया है। और फिर हम लोग बैठ गए नमाज़ पढ़ने। हमने सोचा जब तक चांद नहीं दिख रहा हम लोग नमाज़ पढ़ लेते। तो यहाँ अम्मी और हम लोग नमाज़ पढ़ने, पर मुझे ध्यान नहीं लगा। मैं एक्साइटमेंट में एंगल गलत ले लिया है, किबला का रुख गलत ले लिया। और यहाँ पे देखिए फिर जैसे ही नमाज़ पढ़ के हमने सलाम फेरा, यहाँ चाँद दिख गया। अगर आपको भी दिख रहा है मैं एरो करके बताती हूँ। बहुत प्यारा चाँद दिख रहा था, एकदम सामने था। फिर हम लोग गए जल्दी से, हमने चाँद देखा। अम्मी ने चाँद देखा। अम्मी ने कहा मैंने काफ़ी टाइम बाद चाँद देखा। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये छोटी छोटी खुशी अगर हम फैमिली वाले अपने बड़ों की रमज़ान का चाँद मुबारक। अब हम भी गले मिलेंगे। तो हम कहने का मतलब ये हर एज में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे बच्चों को प्यार और केयर चाहिए, बड़े होने के बाद इस एज में आके अपने बड़ों को भी, अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, चाहे वो आपके हों चाहे हस्बैंड को, उनको भी लव केयर रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो वो आप देंगे, अटेंशन देंगे, उनसे बातें करेंगे ना, तो आपकी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली रहेगी और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा रहेगा। आप भी इंजॉय करेंगे, आपकी फैमिली का हर एक मेम्बर इंजॉय करेगा। तो यहाँ पे लाइबा से मैं पूछ रही थी कि आप चलें, तो बोली थी हाँ। कितना मज़ा आया आपको? बताओ बताओ। सच्ची कि नकली में? सच्ची। चलो सबको बोल दो, सबको, सभी को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को रमज़ान का चांद बहुत मुबारक हो। हमारी लाइट्स टिंग। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये मेरी छोट प्रिपरेशन रमज़ान की, और आप भी इस तरह से DIY करके अपने रमज़ान को और बेहतर बना सकते हैं। अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। मैं थोड़ा लेट ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं और जल्दी प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगी। पर आप ये कर सकते हैं, रमज़ान में भी आपके पास टाइम रहता है, आप इबादत भी करिए, ये सब काम भी करिए। उससे आपको भी फीलिंग अच्छी आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो और फैमिली वाले भी खुश होंगे। एक इम्पॉर्टेंस चीज़ समझ के आप ये कर सकते हैं। ये भी तो हर चीज़ का सवाब है। आप जिससे चाहें, जितना चाहें, ये रमज़ान में सवाब कमा सकते हैं। तो आप खूब इबादत करिए, खूब नमाज रोज़ा कुरान पढ़िए, और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से याद रखिएगा। और मेरी प्यारी सी गुड़िया लाइबा को भी ज़रूर से याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसे और ब्लॉग्स के साथ। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान का चाँद दुआओं में याद रखना बहुत बहुत। मुझे, लाइबा को, लाइबा की दादी को, मम्मा पापा को, हमारी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को, अल्लाह हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग्स के साथ। रमज़ान की खूब सारी दुआएं और
खूब सारी बरकतें अल्लाह हम सब के घर में नसीब फरमाए, आमीन।